आसन की सिद्धि होने से द्वंद्वों पर विजय प्राप्त हो जाती है। द्वंद्व द्वंद्व होते हैं दो दो के जोड़े, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान। ये जो थाइज है, ये मसल्स है, इस तरफ लुढ़का के रखेंगे, ऐसे घुटना भी इधर मुड़ा रहेगा हमारा, और ये और इस तरीके से सरकाते हुए इसको दूसरे पैर की थाइज के पास। इन सारी चीजें जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार फिर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरोग्य पथ में मैं छोटे लाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक महत्वपूर्ण आसन बिगिनर्स के लिए, प्रारंभ के योगाभ्यास करने वालों के लिए लेकर आए हैं। वह आसन हर योगाभ्यासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस आसन को करने का सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है, उसको हम किस तरीके से लंबा कर सकते हैं, मैं कई बार आपको बताता हूं। महर्षि पतंजलि, तो मैं कह रहा था कि महर्षि पतंजलि आसन की परिभाषा करते हुए लिखते हैं स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सके हम, उसे आसन कहते हैं। और योग साधकों को 1-2 मिनट से लेकर के 3 से 4 घंटे एक आसन में लगातार बैठे रहे, तब उन्होंने आसन को सिद्ध होना बताया, आसन की सिद्धि बताई। और ऐसा होने से क्या होता है, आसन की सिद्धि होने से द्वंद्वों पर विजय प्राप्त हो जाती है। द्वंद्व द्वंद्व होते हैं दो दो के जोड़े, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, सर्दी गर्मी। ये माने आप को 3 घंटे एक आसन में बैठने का अभ्यास हो गया तो आपको सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होगा। आप मान अपमान में सम रहेंगे, एहसास तो होगा लेकिन आप संतुलन बना के रख पाएंगे। आप सुख दुख में, हानि लाभ में, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभाला हो जया जयो, इन सब में सम रहेंगे, एक समान, आप विचलित नहीं होंगे। तो चलिए हम आपको, वैसे मेरा तो फेवरेट आसन ये सिद्धासन है, मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर आपके लिए। मैं अब वो आसन बताता हूँ, पद्मासन। किसी भी आसन का अभ्यास कर सकते हैं आप। पद्मासन में 3 घंटे 4 घंटे बैठ सकते हैं, और आप चाहें तो सिद्धासन में 3-4 घंटे बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं 3-4 घंटे। तो आज हम पद्मासन की बात करेंगे। हम लोग कई बार गलती करते हैं, सीधे गए और ये खड़ाक से चढ़ा लिया पैर को, ऐसा नहीं करना। उसके लिए आपके पैरों का, कूल्हे का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। और उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए ऐसे इनको एक्सरसाइज कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, इनके ऐसे मूवमेंट कर लेते हैं इनके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके थाइज, ये जो हिस्सा है, और कूल्हे की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है उसमें। वो इस तरीके से करनी है, इसे रख लिया। कई बार हम ज्यादा ऊपर रख लेंगे या ज्यादा नीचे रख लेंगे तो सही से हो नहीं पाता। इस तरीके से रखेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और आगे भी झुकेंगे थोड़ा, तो आपके कूल्हे के और ऐसे की एक्सरसाइज अच्छी होगी। इस तरीके से 10-20 बार से लेकर के ऐसे आप 50-50 बार तक कीजिए। तो ये आपके थाइज, आपके कूल्हे और घुटने की प्रैक्टिस हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, इलास्टिसिटी आ जाएगी। फिर आप एक और तरीका अपनाएंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, घुटने को ऐसे पकड़ेंगे और ये आगे से निकालते हुए यूं ले जाएंगे और आगे दबाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे, फिर आगे, और इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए आगे। हमेशा मैं कहता हूं कोई भी अभ्यास हो, आप आगे झुकेंगे तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे, और पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर भरेंगे। ये सामान्य नियम होता है योगाभ्यास का। चलिए ऐसे ही फिर दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे रख लिया आराम से, पहले यहां लाए, और बढ़िया तरीके से करना है तो फिर ये ले गए आराम से।
फिर नीचे दबाया पैर को, श्वास भरते हुए ऊपर ले गए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे 10 20 20 बार से लेकर के और दोनों पैरों से इस तरीके से करते हैं। ये ऐसे सांसों का विशेष ध्यान रखते हुए। चलिए, तो अब आप देखिए दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। कोई भी आसन हम बैठने वाला करते हैं तो ऐसे दंडासन की पोजीशन में आ जाते हैं, हाथ पीछे रख लेते हैं इस तरीके से, और सीधे नहीं रखना है, हल्का सा पंजों को बाहर खोलते हुए और गैप करेंगे इनमें। ये एक और अभ्यास कर सकते हैं, इसको और ज्यादा वो करने के लिए मैं अगले आने वाले चीजों में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपके लिए, लेकिन आप पहले इस पर ध्यान दीजिए। ये जो थाइज है, ये मसल्स है, इस तरफ लुढ़का के रखेंगे, ऐसे घुटना भी इधर मुड़ा रहेगा हमारा, और ये और इस तरीके से सरकाते हुए इसको दूसरे पैर की थाइज के पास लगा देंगे। अब यहां से उठा करके ऐसे दोनों हाथों को नीचे लाइए, तब ढंग से ला पाएंगे। किसी को अगर घुटने का दर्द है तो वो ज्यादा जोर जबरदस्ती रहता है। कई बार लोग यहाँ ले आते हैं, मात्र यहाँ पे लेके आएंगे, थाइज पे रख लेंगे मात्र, तो आपके ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। उससे आपकी पैर की कलाई में ये जो रिंकल है इसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा आपको। इसलिए इसको उठा करके आपको एड़ी को नाभि से लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ नाभि होती है और ये एक तरह से बाहर निकल जाए, पूरा पंजा हमारा बाहर निकल जाए, पैर का पंजा। ऐसे ही फिर दूसरे पैर को लाएंगे मोड़ करके, और दूसरे पैर से भी पकड़ेंगे इस तरीके से, और ये नाभि से ऊपर निकाल के ये देखो, और ये दबाते हुए इस तरीके से आप दोनों को ऐसे देखो। इसे भी कुछ समय हो सकता है घुटना आपका उठा रहे, लेकिन इस तरीके से रहे। देखो ये पंजा है बिल्कुल फ्री, ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए पैर के पंजे पे, इस पे तलवे पर, सोल पर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस पोजीशन में फिर लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पद्मासन को लगा सकते हैं। पद्मासन लगा करके उसमें फिर सहज रूप से बैठे, ध्यान मुद्रा, और फिर इसमें चाहे ध्यान कर सकते हैं, चाहे प्राणायाम कर सकते हैं, और इसका अभ्यास एकदम नहीं बढ़ाना है। 1-1 मिनट से लेकर के हर दिन 1 मिनट बढ़ाएंगे, आधा मिनट बढ़ाएंगे, तो आपका 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में 3 घंटे का अभ्यास कर सकते हैं। नियमित अभ्यास, नियमित प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएंगे आप, तब जाके कहीं, और फिर आराम से इसको रिलैक्स करते हुए भी आराम से हिलाएंगे ऐसे करके, और थोड़ा फिर हिला लेंगे, दर्द होगा जल्दी जल्दी तो ऐसे मूवमेंट कर लेंगे इस तरीके से। किसी को घुटने के दर्द है तो घुटने की भी उसमें एक्सरसाइज कर ले, ऐसे टखने को सिकोड़े और टाइट करें और ढीला छोड़े, और ऐसे फिर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही मेरा प्रैक्टिस है तो मैं आराम से उठा लेता हूँ, आपको दिक्कत हो तो आप उसमें थोड़ा आराम से कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये पद्मासन रहा, इसमें आप नियमित अभ्यास कीजिए, और आगे आपको ये सारी चीजें जान रहे हैं, देख रहे हैं। इन सारी चीजें जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार फिर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर योग साधक की श्रेणी में हैं, या आप योग साधक बनना चाहते हैं, आप योगा लाइफ जीवन जीना चाहते हैं, आप जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, क्योंकि योग तो जीवन जीने की कला है, पूरी दिनचर्या है। योग एक मात्र चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग एक मात्र प्रदर्शन का माध्यम नहीं है। चलिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।